let's see the properties of integers. Now ये properties सारे ही चारों ही ऑपरेशन से रिलेटेड है विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर्स इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो. सो और जो रूल्स हमने देखा है वो भी हमको याद रखना है, तो इसलिए वो रूल्स पहले देखे थे. अब ये चारों ऑपरेशंस के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स. सारे एक साथ देखेंगे ताकि जो डिफरेंसेस है चारों ऑपरेशंस में वो क्लियर होते जाए. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे इज क्लोजर. क्लोजर प्रॉपर्टी 6th में हमने देखे थे होल नंबर्स के लिए. सेम वही क्लोजर कम्यूटेटिव है, बट सिंस नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं इसके लिए थोड़ा सा जो चेंज होगा वो यहाँ पे देखना जरूरी है. नाउ क्लोजर, सो इसके लिए क्लोज्ड हम बोल सकते हैं क्लोज्ड अंडर द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स. सो अगर एडिशन का देखें और मैं दो नंबर्स को अगर ऐड कर रहा हूं, दो इंटीजर्स को, so for example if I'm adding 5 plus 7 और 5 दोनों ही इंटीजर्स हैं. एडिशन दोनों का क्या होगा, एक इंटीजर ही मिलेगा मुझे 12. if then again I am taking some other number 5 plus minus 7, पॉजिटिव लिया था, यहाँ पे नेगेटिव ले लिया. सो प्लस माइनस हमने देखा था कि रूल के हिसाब से इट इज माइनस प्लस माइनस हो जाता है. सो इट बिकम्स 5 minus 7. नाउ दिस इज प्लस, सो यहाँ पे वैल्यू हमको मिलेगी 2, ग्रेटर नंबर की साइन -2. 5 भी इंटीजर है, -7 भी इंटीजर है, -2 ही इंटीजर है. तो इस तरह से अगर हम और एग्जांपल्स देखेंगे तो हमको ये दिखेगा कि इफ वी आर एडिंग एनी टू इंटीजर्स वी आर गेटिंग a integer. Therefore, the group is closed under the closure property. Therefore, closure property यहाँ पर applicable है. It is possible that when we add two integers, we are going to get integer. Subtraction में देखते हैं. So if I am subtracting integers -7, अभी यहाँ पे मैंने प्लस लिया था, यहाँ मैं माइनस ले रहा हूँ. So इसका वैल्यू है -2, ग्रेटर नंबर है, नेगेटिव. देन अगर मैं -7 करता हूं तब मुझे क्या मिलेगा, ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस. सो 5 plus 7 is 12. -5 -7 किया तो -12. हर केस में मुझे इंटीजर ही मिल रहा है. यहाँ पे भी इंटीजर है, यहाँ भी इंटीजर है, यहाँ भी इंटीजर. और ऑल केसेस आई एम गेटिंग इंटीजर्स. दो इंटीजर्स ऐड कर रहा हूं तो इंटीजर ही मिल रहा है. Therefore, for subtraction also closure property is applicable. Means subtraction में भी वो closed है, इंटीजर्स के बाहर वो ग्रुप नहीं जा रहा है, वो ऑपरेशंस में नहीं जा रहा है. मल्टीप्लिकेशन देखते हैं. सिमिलर नंबर्स इसलिए ले रहा हूं ताकि डिफरेंस अगर कुछ आता है तो वो समझ में आ सके. तो 5 into 7 35, -5 into 7 -35, -5 into -7 +35. अगेन तीनों ही केसेस में अलग अलग नंबर्स को मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिया है. यहाँ पे एक, दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे एक नेगेटिव है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव. मुझे सब केसेस में अगेन इंटीजर ही मिल रहा है. ऐसा नहीं हो रहा है कि मुझे किसी और ग्रुप में से कोई नंबर मिल रहा है, मुझे इंटीजर ही मिल रहा है. देयरफॉर इन दिस केस आल्सो फॉर मल्टीप्लिकेशन आल्सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर इंटीजर्स. लास्ट डिवीजन देखते हैं. Now, if I am dividing integer say 10 divided by 5, दोनों पॉजिटिव लिया है. 10 divided by 5 is 2. Then if I take -10 divided by 5, मुझे -2 मिलेगा. If I take -5 divided by 10, अब मुझे क्या मिलेगा, -1/2. -1/2 is not an integer. ये मुझे एक फ्रैक्शन, एक रैशनल नंबर मिल गया, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में मिल गया जो कि इंटीजर नहीं है, रैशनल नंबर है. Therefore, in division, only in division closure property is not applicable for integers. बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में हमको हर केस में दो नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इंटीजर्स ही मिल रहे थे, बट डिवीजन के केस में नहीं हो रहा है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स फॉर दीज ऑपरेशंस. कम्यूटेटिव मींस ऑर्डर चेंज करते हैं. अगर हम कैसे,
यहाँ पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है. सो इफ आई एम एडिंग 3 प्लस माइनस 2 क्या होगा यहाँ पे? पहले तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, क्योंकि ये प्लस माइनस हो जाता है माइनस. देन 3 माइनस 2 इज 1. सेम चीज अगर मैंने किया -2 प्लस 3, तो अभी क्या हुआ? ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने. -2 पहले ले लिया, 3 बाद में ले लिया. ऑपरेशन सेम है, एडिशन. सो मुझे क्या मिलेगा? -2 प्लस 3. माइनस प्लस में माइनस होता है. 3 माइनस 2 इज 1. ग्रेटर नंबर की साइन है प्लस. देयरफॉर सेम आंसर मिल रहा है. सो देयरफॉर in the case of addition, commutative property is applicable for integers. So I am taking commutative for subtraction. 3 minus 2, यहाँ पे मुझे मिलेगा -3 में से 2 गया 1. Greater number is positive. Now if I change the order, 2 minus 3. Now this is positive, this is negative. So again पॉजिटिव नेगेटिव है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही होगा. 3 माइनस 2 है 1, बट ग्रेटर नंबर की साइन है माइनस. सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे +1 मिल रहा है, यहाँ -1 मिल रहा है. आंसर इज नॉट सेम. देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखते हैं. सो इफ आई एम टेकिंग नंबर 3 into -4. So 3 4s is 12. Minus plus is minus. Now if I change the order, -4 into 3. Again 3 4s is 12. -4 है तो माइनस. यहाँ पे बड़े नंबर या छोटे नंबर का कोई कनेक्शन नहीं है, हमने रूल में देखा है. बट हियर इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑर्डर चेंज करने पे हमको आंसर सेम मिल रहा है. So therefore again commutative is applicable for multiplication of integers. Last division देखते हैं. If I have to divide 15 divided by -3. So 15 divided by 3 is 5. This is positive, this is negative. So यहाँ पे मुझे मिलेगा -5. If I change the order, -3 divided by 15 is -1 upon 5. यहाँ पे तो मुझे इंटीजर मिला, यहाँ पे इंटीजर मिल ही नहीं रहा है. And it is not same. Therefore for division also commutative property is not applicable. So subtraction and division के लिए commutative applicable नहीं है, addition and multiplication के लिए है. Next property is associative. Associative means grouping, group बनाना. So if we are having operations of, so associative property है next जो हम देख रहे हैं, which means group करना. तो दो नंबर्स को ग्रुप करना है, मीन्स 2 से ज्यादा का ऑपरेशन अगर दिया हुआ है और उसमें हम 2 को ग्रुप कर रहे हैं, तब अगर आंसर सेम आते हैं या नहीं वो देखना है. सो लेट्स सी. पहले देख रहे हैं एडिशन. सो इफ यू आर हैविंग एडिशन ऑफ 5 प्लस -3 प्लस 2. अब यहां पे अगर मैं पहले ये 2 को ऐड कर रहा हूं, सो 5 माइनस प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, 5 -3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस 2. नाउ दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, सो प्लस माइनस प्लस इज माइनस. 5 minus 3 is 2. ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव, प्लस 2, सो दैट इज 4. अब यहां पे तो ये 2 नंबर्स को मैंने कर लिया था. इफ आई डू दी ग्रुपिंग ऑफ द अदर 2 numbers, this and this, तो मैं 5 को बाद में ऐड करने वाला हूं. ये ब्रैकेट को पहले ऐड कर रहा हूं. -3 प्लस 2, सो माइनस प्लस इज प्लस एंड वी हैव माइनस प्लस इज माइनस. 3 minus 2 है, सो 3 में से 2 गया 1. ग्रेटर नंबर इज माइनस, therefore -1. Now this minus plus is minus, so this is 5 minus 1, which is 4. In both cases we are getting the same value. Therefore associative property is applicable for addition of integers. This is applicable.
फॉर एडिशन। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। अभी इसमें एक चीज, अगर हमने जो पिछली प्रॉपर्टी देखी कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, मीन्स हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते थे, तो एसोसिएटिव पे एप्लीकेबल नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे हमने ये किया तो हम लोग अगर 2 को 5 के साथ पहले ऐड करते फिर सॉल्व करते तो भी हमको वैल्यू सेम ही मिलती, क्योंकि कम्यूटेटिव भी एप्लीकेबल है, एसोसिएटिव भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे वो नहीं एप्लीकेबल होगी। एग्जांपल के साथ भी हम देखते हैं 5 -3 -2. If here I am adding these, subtracting these two, so 5 minus is plus, पहले साइन चेंज करना जरूरी है, देन 5 plus 3 is 8 minus 2 that is 6. अब दूसरे दो नंबर्स को अगर कर रहे हैं 5 -3 -2, so minus is plus, 3 plus 2 is 5, so 5 minus, here यहाँ पे हमको मिल रहा है minus is plus, 3 plus 2 is 5 and greater number is minus, so -5. Now this minus will be plus, so 5 plus 5 that is 10. यहाँ पे आंसर 6 था, यहाँ पे आंसर है 10. Therefore answer are not same, therefore commutative is not applicable for subtraction. Next है multiplication, associative property of multiplication of integers. So 5 into -3 into 2. पहले ये दो नंबर लेते हैं, 5 3 is 15, माइनस प्लस है तो ये माइनस आएगा, इंटू 2, अगेन माइनस प्लस है तो वैल्यू तो नेगेटिव रहेगी, 15 2 is 30, वैल्यू इज -30. Now if I change the order, यहाँ सॉरी, if I change the group, 5 into -3 into 2. अब यहाँ पे मैं हर केस में ये कर रहा हूँ कि 5 और 3 को पहले कर रहा हूँ, फिर 3 और 2 को कर रहा हूँ. If I do this 2 and -3 तो भी सेम रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, मीन्स कोई भी नंबर लो, किसी भी तरह लो, इट इज गोइंग टू बी सेम. तो अब यहाँ पे चलो ये ग्रुप ले लेते हैं, 5 2 is 10 into -3, 3 to 10 is 30 and minus plus is minus. In both cases we are getting the same value, therefore it is applicable. लास्ट केस में डिवीजन है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था, मैं बोला कम्यूटेटिव में, सेम यहाँ भी वो एप्लीकेबल नहीं है. लेट्स जस्ट सी सम एग्जांपल. सो we'll take some numbers, say -20 divided by 4 divided by 2. So let's first divide these two. So we get -20 divided by 4. 20 divided by 4 is 5, minus plus is minus, divided by 2. So -5 upon 2, फ्रैक्शन में मिल रहा है, रैशनल नंबर. दिस इज नॉट अ इंटीजर, हमने पहले देखा क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है. अब आंसर सेम भी आया तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो इंटीजर ही नहीं मिल रहा है. लेट्स जस्ट सी द एग्जांपल, कंप्लीट द एग्जांपल. -20 divided by 4 divided by 2. अगर ये पहले डिवाइड कर रहे हैं, so this is -20, 4 divided by 2 is 2, दोनों ही पॉजिटिव है. Then -20 divided by 2 is -10. Here we got 5 -5 upon 2, here we are getting -10. So यहाँ पे एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए तो एसोसिएटिव एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लाइक वी हैव सीन फॉर commutative. So whatever we have seen, closure, commutative and associative property of these operations, मैंने यहाँ पे लिखा है. अब यहाँ पे A, B and C जो है, ये तीनों ही इंटीजर्स है. A, B and C are integers. So यहाँ पे पहले देख रहे हैं, A भी ऐड हो रहा है तो इंटीजर है, A भी माइनस, यानी A माइनस भी हो रहा है, इंटीजर है. A इंटू बी भी इंटीजर है. A डिवाइडेड बाय सिर्फ A डिवाइडेड बाय B जो है, ये इंटीजर नहीं है. सेम वहां पे हमने जो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी विथ रेस्पेक्ट टू नंबर्स लिए थे ताकि समझ में आए, वो मैंने जनरल फॉर्म में लिख के बताया. विथ A B C कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी कोई भी इंटीजर आपने लिया तो ये चीज इसी तरह से होगी.
जहां पे एप्लीकेबल था वहां एप्लीकेबल रहेगा, जहां नहीं था वहां नहीं रहेगा। तो मैंने ये नॉट इक्वल टू साइन दिया मीन्स इट इज नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू है नॉट एप्लीकेबल, बाकी जहां जहां इक्वल टू है मीन्स इट इज एप्लीकेबल। और जो मैंने एसोसिएटिव में बताया था कि ग्रुपिंग किसी भी तरह कर सकते हैं, तो ए बी हो, बी सी हो या ए सी हो, सो इट इज लाइक दैट रिटन हियर।